देखिए यहाँ तो अभी इतना व्यवस्था का आलम हो चुका है। सबसे बड़ी बात है टीवी के पेशेंट अगर वो थोड़ा सा भी क्रिटिकल है, उसका एसपी लेवल थोड़ा सा भी कम है, तो उसको तुरंत रेफर टू मेहरौली कर दिया जाता है। और ट्रॉमा सेंटर की बहुत ज़रूरत है, ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। यहाँ पे हम ये बनाएंगे, ये वार्ड बनाएंगे, फलाना करेंगे, ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। 10 साल से आप मंत्री थे, क्या किया आपने? इंस्टा फीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इसमें मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आपको पहले भी दिखाया है कि फरीदाबाद को रेफर मुक्त बनाने के लिए पहल जो है समाजसेवी सतीश चोपड़ा ने शुरू की, और बताएं कि अब जो है दोबारा ये सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। बीके चौक पर इनका धरना चल रहा है, बीते दिन से शुरू हो गया था और आज इनका अंतिम दिन है। एक बार बातचीत करते हैं। जी क्या नमस्कार कहेंगे? देखिए हमारी एक ही मांग रही है शुरू से कि रेफर मुक्त फरीदाबाद हो। यहाँ के जो गरीब वंचित लोग आते हैं, देखिए सरकारी अस्पताल में वही आदमी आते हैं जिसके पास ESR कार्ड नहीं है SI का, या जिसके पास मेडिक्लेम नहीं है, या जिसके पास जो सक्षम नहीं है। यानी जो वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उनके इलाज के नाम पे रेफ़र मिलता है। सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। पिछले 2 साल हो गए यहाँ पे जो ICU बना हुआ है, 38 वेंटिलेटर है हमारे पास, 18 बेड का हमने ICU बना रखा है, पर वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा क्योंकि मैन पावर नहीं है। उसको ये नहीं इसलिए नहीं चला पा रहे क्योंकि एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है इनके पास। बाकी और जो सुविधाओं की कमी की वजह से फंक्शनल नहीं हुआ। बच्चों का ICU नहीं है, और 2 बजे की OPD के बाद बच्चों को देखने के लिए कोई भी जो है पेडिट्रिशियन होता है वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता। ये अगर हम बात करें, आपने इससे पहले भी धरना प्रदर्शन किया था गोल्डफील्ड उर्फ जो अब फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो है मेडिकल कॉलेज चल रहा है। अब सूत्र बताते हैं कि दोबारा उसे गोल्डफील्ड आपने टेक ओवर करना चाहता है, क्या कुछ ऐसा भी है? नहीं, देखिए ये तो सिर्फ सूत्रों की बात है। हमारी भी यही सुनने में आया था, और हमारे वहाँ धरने से बैठने से पहले भी हमें ये थोड़ा सा अंदेशा हुआ, और हमारे कुछ साथियों ने बताया कि इसको जो चलाया नहीं जा रहा है, इसको फंक्शनल नहीं किया जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये दोबारा से प्राइवेट सेक्टर को देने की साजिश चल रही है। देखिए जब तथ्य सामने आएंगे हम, और जो खुल के चीज़ें आएंगी तो हम खुल के बात कर पाएंगे। दूसरी बात, 4 साल हो गए हैं उसको सरकार ने टेक ओवर किया, हमने RTI लगाई, बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि 3.25 करोड़ रुपये तो वहाँ हर महीने सैलरी जाती है। 48 करोड़ रुपये से ज़्यादा ये जो है लगा चुके हैं उसकी जो मेंटेनेंस के लिए। जो बिल्डिंग में आपने देखा था, जो शीशे टूटे हुए थे, सब टूटे हुए थे। अच्छा जी, RTI है मेरे पास, उसके जवाब आप चाहे तो मैं RTI दिखा दूँगा। आप पूरे दिन बादशाह खान अस्पताल पर रहते हैं यहाँ, तो ऐसे में कितने % मरीज, अगर हम बात करें एक आंकड़े के अनुसार, तो कितने % मरीज रेफर होते होंगे यहाँ से? देखिए यहाँ तो अभी इतना व्यवस्था का आलम हो चुका है। सबसे बड़ी बात है टीवी के पेशेंट अगर वो थोड़ा सा भी क्रिटिकल है, उसका एसपी लेवल थोड़ा सा भी कम है, तो उसको तुरंत रेफर टू मेहरौली कर दिया जाता है। इन्होंने 10 बेड का जो टीवी का वार्ड बना रखा है, वो भी सरकारी नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि वहाँ वेंटिलेशन नहीं है, AC लगा रखा है वहाँ पे। देखिए एक तो वैसे टीवी का पेशेंट है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वहाँ आपने AC लगा रखा है। हवा क्रॉस वेंटिलेशन वहाँ है ही नहीं। टीवी के लिए अलग से कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो फिजिशियन हैं वो OPD के बाद उन्हें देखते हैं वार्ड में जाके, और जो जनरल पेशेंट आते हैं टीवी के, वो भी जनरल पेशेंट के साथ लाइन में लगे होते हैं। तो आप संक्रमण फैला रहे हैं या इलाज कर रहे हैं, ये तो आप भी बेहतर समझते हैं कि टीवी के पेशेंट को अलग से ट्रीट किया जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। रेफर मुक्त बनाने के लिए आपका अगला प्रयास क्या रहेगा? देखिए हम काफ़ी लंबे समय से ट्रॉमा सेंटर की मांग करते हैं। हेल्थ DG साहब से बात हुई, उन्होंने यही बताया जिस ग्रेड का आप देखिए, इन्होंने 4 ग्रेड बना दिए हैं ट्रॉमा सेंटर में। जिस ग्रेड का आप ट्रॉमा सेंटर चाहते हैं उसके लिए मेडिकल कॉलेज का बैकअप ज़रूरी है। तो हमने कहा जी अब तो आपके पास मेडिकल कॉलेज है, 4 साल हो गए टेक ओवर किए हुए, आप उसे फंक्शनल करें, उसमें IPD सर्विस शुरू करें और उसमें ट्रॉमा फैसिलिटी दें, ताकि यहाँ से जो गंभीर पेशेंट आता है जिसको रेफ़र किया जाता है दिल्ली रेफ़र करने की जगह छांसा मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली के अस्पतालों में कितना दबाव है, वहाँ पे लोगों को बेड नहीं मिलते, उनको वहाँ पे जो ICU की सुविधा में वो उनको बहुत घंटों वेट करना पड़ता। कभी कोई बेड खाली होगा तब उनको बेड दिया जाएगा, कोई वेंटिलेटर खाली होगा तब उनको वेंटिलेटर दिया जाएगा, जबकि यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं जो व्यर्थ जा रही हैं, लॉकरों में बंद पड़ी हैं। जी क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। राजेश जी क्या कुछ कहोगे? फरीदाबाद को रेफर बनाने के लिए आप धरने पर हैं, क्या कहोगे? ये समस्या पूरे फरीदाबाद की है, जिसे हमारे सतीश चोपड़ा जी लगभग 10 साल से उठा रहे हैं। रेफर मुक्त ख़त्म होना चाहिए और ट्रॉमा सेंटर की बहुत ज़रूरत है, ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। जी और बात करते हैं, अभिषेक गोस्वामी यहाँ हैं। अभिषेक जी क्या कुछ कहेंगे? आप एक धरने का हिस्सा हैं इस समय, रेफर मुक्त फरीदाबाद की आप लोग मांग कर रहे हैं, दूसरा धरना ये है, क्या कहोगे? सर मैं तो यही कहूँगा, इस समय की ज़रूरत है ये, और आज की नहीं बहुत पुरानी ज़रूरत है। जो नेता इस चीज़ को लेकर छुप रहे हैं और अब जाके चुनावों के समय में जिन्हें याद आ रही है कि भैया
यहाँ पे हम ये बनाएंगे, ये वार्ड बनाएंगे, फलाना करेंगे, ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। 10 साल से आप मंत्री थे, क्या किया आपने? और आज एक वयोवृद्ध यहाँ बैठे हुए हैं, उनके ये बेचारे दवाई लेने गए हैं तो इनके साथ डॉक्टर ने बदतमीजी करी। बदतमीजी करने का इतना ही कारण था कि पहले भी उसने बदतमीजी करी तो इन्होंने लिखित शिकायत दे रखी थी। आज इनको धक्का देकर बाहर जो है, जो गार्ड होते हैं उनसे फिकवाया गया है। इनको कम से कम 85 साल के व्यक्ति हैं, ये आए हैं शिकायत लेके हम लोगों के पास। बहुत जल्द हम सीएम से, मतलब शर्मसार करने वाली ऐसी बहुत घटनाएं हैं, रोज़ होती हैं इनके अंदर। ठीक है, यहाँ तक कि आप मॉर्चरी तक में देखेंगे, मॉर्चरी में। आप रेफर मुक्त के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? रेफर मुक्त के लिए सर जो सतीश भाई जी आदेश करेंगे वही होगा। ठीक है, और जो जनता के लिए होगा वही सतीश भाई करेंगे, और जनहित के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए लड़ते रहें। जी देखिए, देखना ये होगा कि इस धरना प्रदर्शन का कहीं ना कहीं कि एक के बाद एक समाजसेवी हिस्सा बनता जा रहा है, और कहें कि फरीदाबाद के अंदर दूसरा ये सांकेतिक धरना है, और ऐसे में ये धरने की जो आवाज़ है कहीं ऊपर तक जा रही है। और ऐसे में अब देखना ये होगा क्या फरीदाबाद सतीश चोपड़ा के प्रयास से रेफर मुक्त बनता है या नहीं। इंस्टा फीड से मैं तरुण तायल।